नमस्कार दोस्तों। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई को इतना महत्व देते हैं जैसे मानो कि पढ़ाई के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आज जितने भी माता पिता बड़े भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बस एक सवाल है कि यूट्यूब इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हुआ, फेसबुक इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हुआ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेस्ला, अमेजन, गूगल, ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च हुआ। आपके पास है जवाब? नहीं ना? चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि किसी को दिख ही नहीं रहा है। डेली करोड़ों बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, स्कूल से आने के बाद कोचिंग जाते हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार कोचिंग जाते हैं। रात को घंटों बैठकर होमवर्क करते हैं एंड इसमें से 9th 10th क्लास का बच्चा बोल दे पापा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐप बनाना है, कुछ नया ट्राई करना है, घर वाले चप्पल उठा के मारते हैं। ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सच्चाई और कहते हैं अभी तेरी पढ़ाई करने की उम्र है, ये काम करने की नहीं, जा पढ़ाई कर, तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरा बाप नहीं कर पाया तू क्या करेगा। यकीन मानिए हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, हर किसी को ऊपर वाले ने सेम बनाया है, बस फर्क सोच का होता है। ये है फेसबुक के फाउंडर जिन्होंने क्लास 10th में ही ऐप बना दिया था। आखिर ये भी तो इंसान है ना, फर्क बस सोच का है। और ये तो सिर्फ गिनी चुनी बातें हैं। आज आप खुद के अंदर की आवाज़ को सुनो और अगर ये कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी तो एक इंसान हो ना, और आपका जन्म कुछ अलग करने के लिए हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम रो सको और 15,000 की सैलरी में घर का राशन चला सको, कैसा भी खा लो, कैसा भी पहन लो, कैसे भी रह लो। चलो मान लिया पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे एग्जाम्पल चाहिए। कोई इतना पढ़ा, कोई इतना स्कूल गया, अच्छे नंबर लाया और बन गया दुनिया का नंबर 1 आदमी, है ऐसा कोई? नहीं ना। आर्मी अपनी मेहनत से, कमांडो अपनी मेहनत से, डॉक्टर अपनी एक्टिविटी से, ऐप डेवलपर कोडिंग से, एलोन मस्क अपने माइंडसेट से और विराट कोहली आज खेलने से सक्सेसफुल है। ये सब वो इंसान है जिसने साबित कर दिया कि पढ़ाई सबके लिए अलग अलग होती है। वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई खुद चुननी पड़ती है। याद रखना, जिंदगी तब मुश्किल होने लगती है जब दूसरों के बताए रास्ते पर चलते हो, तब नहीं होती जब खुद के बनाए रास्ते पर चलते हो। आज आप विराट कोहली से बोलोगे, किसी यूट्यूबर से बोलोगे, एलोन मस्क से बोलोगे, मार्क जुकरबर्ग से बोलोगे तो जवाब समझ में आएगा। जब इसे सच्चाई समझ में आया कि इस स्कूल में पढ़ाई करके ये कुछ नहीं कर सकते तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इन्हें अपना मंजिल और रास्ता दोनों दिख रहा था। उनको पता था कि यह वाला रास्ता मुझे मंजिल की तरफ ले जाएगा। याद रखना, फिर बोल रहा हूँ, जिंदगी में कामयाब वो होते हैं जो दूसरों के नहीं बल्कि खुद के बनाए रास्ते पर चलते हैं। स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई वो रास्ता है जो आपको जॉब दिला सकता है और आपको बर्बाद कर सकता है। वो भी आज के टाइम पर ऑलरेडी लाखों एग्जाम्पल है। लोगों के एनालिसिस कीजिए, जिसने बहुत पढ़ा लिखा वो आज किस मुकाम पर है, उन्हें कौन सी मंजिल मिली, और वही चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपको पता लगेगा वो कितने तकलीफ में है, 15,000 की सैलरी के लिए भटक रहे हैं, घर का लोन, ना अच्छे खाने के पैसे, ना पहनने के पैसे, घर में टेंशन, बस वह जिंदगी काट रहे हैं। और अब तो 9-10 हज़ार की सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो आप फेलियर लोगों के एक्सपीरियंस से सीखो, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप कुछ अलग हटके कर पाओगे। फिर बोल रहा हूँ गहरी बात, स्क्रीनशॉट ले लेना। जिंदगी देती वही है जिसके आप काबिल होते हो, लायक होते हो, इसलिए लायक बनो। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा ना। आम का पेड़ लगाया है तो सेब थोड़ी ना मिलेगा, आम ही मिलेगा ना। और जिंदगी कभी ये नहीं कहती कि तू पढ़, तू लिख, तू खेल, बस आपको मौका देती है, लाखों रास्ते देती है चलने को कि चुन ले अपने रास्ते और रच दे इतिहास। और आप दिन भर पढ़ते हो, रटते हो, 1875 में ये हुआ वो हुआ, आप बीता हुआ कल पढ़ते हो। आज आप खुद देखो आप किस दुनिया में जी रहे हो। AI के ज़माने में जी रहे हो, जहाँ चुटकियों में सारा काम होता है। कोई आपसे पूछेगा नहीं, ना ही किसी ने पूछा होगा आपसे कि 1875 में क्या हुआ, 1876 में क्या हुआ। और यही सच्चाई है। आप एक मायावी एजुकेशन सिस्टम में फंसे हो। कई लोग बोलते हैं ग्रामर रटने से इंग्लिश आती है। अरे नहीं,
ये टीचर्स का धंधा है, समझो इसको। आपको सीखना है तो वहाँ रहना होगा जहाँ इंग्लिश बोलते हैं, एक्सपर्ट बन जाओगे इंग्लिश में। और बचपन में किसी ने आपको हिंदी बोलना सिखाया क्या? नहीं ना, ऑटोमेटिक आ गया। वैसे ही इंग्लिश आएगा और इंग्लिश में महारत हासिल कर लोगे। बस सुनना शुरू करो। हर चीज़ का रास्ता अलग अलग होता है, उसको खोजो, उसको डिस्कवर करो। एक ग्रामर रटने से आपको कभी इंग्लिश नहीं आएगी। ये एक धंधा है, देते रहो हजारों पैसे टीचर्स को, फंसे रहो। लेकिन अब आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ आखिर कैसे बर्बाद हो रहे हैं ये लोग, कैसे नौकरी खत्म हो रही है और आपको कैसे फंसाया गया है। दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बड़ी डार्क साइड क्या है पता है? लालच। जी हाँ, हमारे इंडियन पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहेंगे, कभी ड्रेस के तो कभी साइकिल के, तो कभी कुछ के तो कभी कुछ के। राशन भी देते हैं, स्कूल में खाना भी खिलाते हैं और हर फ्राइडे को एक अंडा भी देते हैं। इसके लालच से बच्चे स्कूल जाते हैं कि हमारा अटेंडेंस पूरा होगा तो सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे। और यह सारी बातें बिल्कुल फैक्ट के साथ सच है। लेकिन हमारे माता पिता हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वह इन सभी चीज़ों को समझते हैं। फिर भी अधिकतर माता पिता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं और यह उनकी मजबूरी होती है कि घर में खाने को ना राशन है ना पैसा। बच्चा स्कूल जा रहा है तो कम से कम उसका पेट तो भरेगा। इंडिया में लाखों ऐसे बच्चे और परिवार है जो भूखे सोते हैं, रहने तक को घर नहीं है और पहनने तक को कपड़ा नहीं होता। और इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वहाँ के टीचर्स बड़े मतलबी होते हैं। वो बच्चे ये पैसे खुद रख लेते हैं जबकि उनको सैलरी अलग से मिलती है। तो क्या यही असली शिक्षा है? और आपने यह भी देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सुबह के 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। दिन भर वहाँ के टीचर्स ऑफिस में बैठे होते हैं और अगर कोई टीचर्स आ भी जाए तो पढ़ाते नहीं है, ज़्यादा मजाक करते हैं। और बच्चों को भी अच्छा लगता है, उनको लगता है कि यह वाले टीचर्स बड़े अच्छे हैं, बहुत हंसाते हैं। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि उनका गोल्डन एज निकलता जा रहा है। और आपने यह भी देखा होगा कि सरकारी टीचर्स के बच्चे कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, वो हमेशा हाई लेवल के स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उस टीचर को पता होता है कि हमारे बच्चे कैसे सक्सेस होंगे। न जाने कितने मल्टी टैलेंटेड बच्चे अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। अंत समय में पता चलता है कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे। काश पढ़ाई ना करके कोई काम ही सीख लिया होता, आज मेरे पास अच्छे खासे पैसे होते। और यही साइकिल चलता रहता है। अब इस लड़के के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। यकीन मानिए, पढ़ाई का मतलब स्कूल नहीं होता, पढ़ाई का मतलब पैसा नहीं होता, पढ़ाई का मतलब होता है अच्छे संस्कार, अच्छे विचार। पढ़ाई का असली मतलब होता है बच्चों को प्रिपेयर करना ताकि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। जबकि ये सारी चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती। और हम इसी चीज को सीखने के लिए पढ़ते हैं कि हम पढ़ लिख कर बढ़िया आदमी बन जाएंगे। तो भाई, मैं किस आधार पर स्कूल जाऊं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? कहने का मतलब है पढ़ाई के बाद असली गेम तब शुरू होता है जब हम ठोकरें खाते हैं, पैसे के लिए दर दर भटकते हैं। हमारी माँ बीमार होगी, घर में पैसे की जरूरत होगी, सब किसी से मांगेंगे लेकिन देगा कोई नहीं। तब शुरू होता है असली लड़ाई। और ये लड़ाई खुद से होती है। उस वक्त समझ में आता है मैंने अपना 20 साल निकाल दिया और उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। मैं आपको बता दूं कि हजारों ऐसे लोग हैं जो अपना सारा सर्टिफिकेट पानी में फेंक चुके हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका होता है कि इस एजुकेशन सिस्टम में कमी है। ये सर्टिफिकेट हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं करती। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सबसे इम्पोर्टेंट, उस वक्त हमको समझाने वाला कोई नहीं था, हमको रोकने वाला कोई नहीं था, हमको मना करने वाला कोई नहीं था कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आपके जर्नी में पढ़ाई आपका हेल्प करेगा तो आप बेशक पढ़िए, बट लाखों लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। वो मजबूरी में पढ़ते हैं और उस वक्त समझ नहीं आता और उस वक्त समय नहीं होता कि हम कुछ नया सीख ले, क्योंकि समय निकल चुका होता है।
और यही सच्चाई है आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। लाखों लोग नौकरी के पीछे धक्के खा रहे हैं सिर्फ 10,000 के लिए, और आज के टाइम पर नौकरी मिल भी नहीं रही है। जिसको नौकरी मिल गई है वो भी परेशान है, उसका खर्चा ही नहीं निकलता। 10 से 12 हज़ार में कितना मैनेज कर सकता है खुद ही सोच सकते हो। कि मैं आपको बता दूं कि मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, सूरत, हैदराबाद, पुणे जैसी सभी मेट्रो शहर में यहाँ के लोगों की सैलरी 1 से 1.5 लाख है, फिर भी इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर महंगे घर, गाड़ी की किस्त, शॉपिंग, बच्चे की स्कूल फीस, पेट्रोल, खाने पीने का खर्च, सब कुछ महंगा है। अब बताइए 1 से 1.5 लाख में गुजारा नहीं हो पा रहा तो फिर आप 10,000 में कैसे मैनेज करोगे। चलो मान लिया आपके पास 20,000 की नौकरी है तो भी आप कैसे मैनेज करोगे, सोच के देखना। धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है बट एजुकेशन सिस्टम पर कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 करोड़ का बंगला, 1 करोड़ की गाड़ी लेकर दिखाओ, पसीने छूट जाएंगे लेकिन ले नहीं पाओगे। जिंदगी निकल जाएगी लेकिन ले नहीं पाओगे। आप कभी कैलकुलेशन करके देख लेना आपकी मंथली इनकम कितनी है। उस मंथली सैलरी के अकॉर्डिंग आप 20 से 30 साल में इतना कमाने वाले हो। इसका आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना कि आप कितना कमाते हो। आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप यही सोचोगे कि नौकरी नहीं मिल रही है और ये करोड़ों की बात कर रहा है, तो भाई मैं क्यों ना करूँ करोड़ों की बात। कहाँ गया वो 20 साल का पढ़ाई जो आप डेली स्कूल जाते थे, डेली कोचिंग जाते थे, पैसे बर्बाद किए हो ना बचपन में। आप बहुत बोलते थे ना कि ये करूँगा वो करूँगा, कहाँ गया वो मोटिवेशन। आपने क्या ही सीखा। रिपीटेशन, सिलेबस, कॉन्सेप्ट यानी वो ज्ञान जो पीढ़ियों से चलता आया है, अगेन ऐसे जो पीढ़ियों से चलता आया है, आपने वही सीखा। आपने कुछ नया नहीं सीखा। आपके अंदर उतनी शक्ति थी कि आप कुछ भी कर सकते थे। जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बना सकता है तो आप इंडियन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए आज अमेरिका इतना आगे है, क्योंकि वहाँ के बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा स्किल पर फोकस करते हैं, ना कि पढ़ाई पर। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसीलिए आज अमेरिका इतना आगे है। आपको भी जान के हैरानी होगी कि गूगल और अमेज़न ने 27,000 लोगों को अपने कंपनी से निकाल दिया है और उनका काम AI रोबोट करते हैं। जहां कंपनी में 10,000 लोग काम करते हैं वहां उस काम को एक अकेला AI रोबोट करता है। तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियां आपको क्यों रखेगी, एक AI रोबोट रख लेगी ना। इसी तरह से 2030 तक एक ऐसी दुनिया होगी जहां पर टेक्नोलॉजी का ज़माना होगा। सभी लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। AI सिस्टम इतना आगे जा चुका होगा, वो इंसान की तरह बोल सकता है, बात कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, याद रख सकता है, समझा सकता है। जो इंसान नहीं कर सकता वो AI रोबोट कर सकता है। लेकिन फिर भी आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ पर बेरोजगार रहते हो और अपना टाइम खराब करते हो। मैं क्या कह रहा हूँ ये कुछ ही % लोगों को समझ आएगा जो इस चीज़ को फेस कर चुके हैं। और अगर लोग पढ़ाई से अमीर बनते तो आज सबसे अमीर टीचर्स होते। ऐसा नहीं है। एलोन मस्क, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अपने क्लास में फेल थे, जिनको सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं था, फिर भी आज वो उस मुकाम पर है जहाँ पर हमारे लिए पहुँचना इम्पॉसिबल है। ऐसा आपको लगता है बट आप भी कर सकते हो, बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। और मेरा मेन मकसद है कि लोगों को जागरूक करना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करना। और यही रियलिटी है, लोग समझते नहीं हैं और लोग अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी टीचर्स वही करते हैं जो पीढ़ियों से चलता आया है, पढ़ाई को रिपीट करते हैं, एक ही चीज़ को हर नए पीढ़ी को सिखाते हैं। इस तरह से हमारा इंडियन एजुकेशन कल्चर बेकार हो रहा है और बेकार हो चुका है। इसलिए इंडिया में लोग अनएम्प्लॉयड है, नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं।